गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है होनहार वीरवान के होत चिकने पाग। ये आप लोगों के सिलेबस का 3rd चैप्टर है। बाकी 2 चैप्टर आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट में आपके यहाँ जानते हैं, यूनिट टेस्ट में आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। और तब ये वाला चैप्टर आज हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों को प्रोजेक्ट का टॉपिक भी मैं देने वाली हूँ। इसमें आप जो है आप किसी क्रांतिकारी या नेता या स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप लोग लिखेंगे जो आपको पसंद होगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिसको भी आप पसंद करते हो आप उनके बारे में लिखें। अगर आपको कहीं से पिक्चर मतलब मिल जाती है, उनकी कोई तस्वीर मिल जाती है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और लगभग एक पेज आप लोगों का होना चाहिए लिखा हुआ, और वो फ़ोटो अगर आपको मिले तो आप लगा सकते हैं। और भाषा जो है अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और एक पतला कॉपी बना कर रख लीजिएगा अलग से, या जो आपकी पुरानी कॉपी घर में है उनसे पेज निकाल के आप एक छोटा पतला कॉपी बना लीजिएगा, उसको कवर कीजिएगा। उसी कॉपी में आप अपना ये प्रोजेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल में भी एक प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है। चलिए वाला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। मतलब जो व्यक्ति प्रतिभाशाली मतलब गुणवान होते हैं, उन व्यक्तियों के लक्षण जो है वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। और ऐसे ही चंद्रगुप्त भी जो थे वो बचपन से ही राजा बनने का सपना देखते थे। स्वप्न माने सपना। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। और एक राजा के जो गुण होते हैं, आचरण मतलब व्यवहार जो होता है, वो सब चंद्रगुप्त में दिखाई पड़ता था बचपन से ही। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां, धान मतलब चावल के जो खेत थे, उनकी प्रकृति की हरितिमा को और अधिक, बालियां जो थी वो प्रकृति की हरितिमा मतलब हरितिमा मतलब हरियाली को और भी अधिक बढ़ा रही थी। मतलब गंगा के किनारे दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, और उसमें धान के खेत जो थे उनकी जो हरियाली थी वो प्रकृति को और भी खूबसूरत बना रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। और वहीं में पास ही में एक बरगद का पेड़ था, और वहाँ पे बच्चे जो थे, ऊंचा टीला बना हुआ था, ऊंचा टीला, ऊंची एक छोटी जगह बनी हुई थी ऊंचाई में, वहीं पे एक सिंहासन बना हुआ था। और गांव के बच्चे जो थे वो राजा राजा का खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। जो एक बालक था वहाँ पे उस टीले के ऊपर, जो ऊंचाई पे जो जगह बनी हुई थी, उस टेकड़ी के ऊपर, उस टीले के ऊपर वो राजा बन के बैठा हुआ था। जहाँ बच्चे राजा राजा खेल रहे थे, ऊंची जगह जो एक बनी हुई थी, उसी सिंहासन बनाकर एक बच्चा बैठा हुआ था। उसके आसपास 8-10 मित्र, और उसके आसपास 8-10 मित्र जो थे वो कोई दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। और जो उसी के जो मित्र थे वो कोई सैनिक बना हुआ था, कोई दरबारी बना हुआ था, और कोई सिपाही बना हुआ था। वहाँ पे मंत्री बनकर सब लोग वहीं पे मतलब यही सब खेल वो लोग वहाँ पे खेल रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। और दोपहरी मतलब ये कोई 12-1 बजे, 1-1:30 बजे का समय, एकदम मझ दोपहरी के अंदर वो बच्चे ये राजा राजा खेल जो खेल रहे थे वो बहुत बढ़िया ही जचा हुआ था। बहुत अच्छे से वो लोग अपने में मगन होकर वो लोग खेल रहे थे। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते, और जो सभी बच्चे जो थे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत अच्छा अभिनय करना जानते हैं।
अभिनय मतलब एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग वो लोग कर रहे थे, बहुत अच्छा अभिनय। जो भी काम उन बच्चों को दिया गया था वो लोग सब अपने अपने ढंग पे अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से निभा रहे थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, और उन बच्चों में राजा कौन बना था? एक 10 साल का एक लड़का जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी, मतलब प्रभावशाली, बहुत प्रभाव डालने वाली आवाज़ थी। उसने मंत्री बने विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? और उसी का जो मित्र था विशाख, वो उसका मंत्री बना हुआ था। तो उसने उसी से पूछा कि क्या हमारे राज्य में, मतलब आवाज़ में प्रभाव था। और उसने जो उसका मित्र जो मंत्री बना हुआ था उसके पास, उसी से उसने पूछा कि क्या हमारी प्रजा में सब सुखी हैं? मित्र मंत्री ने महाराज कहा, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। उसने कहा कि हाँ महाराज, एकदम ठीक, क्योंकि प्रजा आपका ही गुणगान करे, मतलब आप ही के बारे में सब लोग बोल रहे हैं। किसी को कोई भी कष्ट नहीं है, कोई अभाव नहीं है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी, मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। मतलब एकदम पूरा मतलब उसी में ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ पे कोई मतलब चल रहा है, राजा का दरबार चल रहा है। और उसी प्रकार से चंद्रगुप्त जो था वो राजा बना हुआ अपने मंत्री के साथ, जो उसका मित्र था विशाख, उससे बात कर रहा था। खेल बहुत अच्छा जम रहा था। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात वो जो राजा बना हुआ चंद्रगुप्त वही कह रहा है कि अब हम मतलब शासन मैंने संभाल लिया, इसलिए अब मेरी प्रजा को कोई कष्ट, अभाव या दुख नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। कोष मतलब खजाना। राज्य का जो खजाना है गरीब व्यक्तियों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान। और उसने कहा कि मेरे राज्य के अंदर कोई दरिद्र मतलब गरीब नहीं होना चाहिए, और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मित्र मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद मतलब जो सभा चल रही थी उसी में जो सब बैठे हुए थे दरबारी, वो लोग। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जैसे राज दरबारों में होता है उसी प्रकार से। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे। बच्चे अपने में ही नाटक करते हुए अपने में ही मगन हुए, वो लोग खेल रहे हैं। वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण जिनका नाम चाणक्य था, और वहीं पे कुछ दूरी पर ही एक चोटी वाले ब्राह्मण बैठे थे और उनका नाम था चाणक्य। बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे, मतलब उन बच्चों का इस प्रकार से खेलना उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बहुत प्रभावित हुए, और उनको चाणक्य को चंद्रगुप्त की आवाज़ और उसकी बातें, वो किस ढंग से बात कर रहा था, वो सब बातें उनको, मतलब वो जो भी आवाज़ वो सुन रहा था, चाणक्य को वो सब चीज़ बहुत प्रभावित कर रही थी। वो बातें, उसकी आवाज़ सब बहुत प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया, और वो उनके पास गए और जाकर उन्होंने चंद्रगुप्त को ये आशीर्वाद दिया कि मगध का शासन वही संभाले। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, और बच्चे जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनका भी खेल समाप्त हो। वो मतलब अभी खेलने के मूड में ही थे, तो क्योंकि खेल पूरा जमा हुआ था, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया। और बच्चों ने क्या किया, वो कहाँ तो चंद्रगुप्त गए थे उसकी तारीफ़ करने, और बच्चे जो थे वो उस खेल को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो चंद्रगुप्त गए थे, वो जो चाणक्य उनके पास गए थे, उसको भी उन लोगों ने अपने नाटक का हिस्से में ले लिया, मतलब उनको भी एक्टिंग करवा ली कि आप भी अब अभिनय कर लीजिए। और उनसे आग्रह करने लगे, महाराज
नाटक का पात्र, मतलब उसका नाटक का पात्र उसको बना लिया कि मतलब इन लोगों के खेल में वो शामिल हो जाएं, सर अभिनय नहीं, मतलब उनके खेल में वो शामिल हो जाएं। और फिर उन लोगों ने मतलब क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे और वो उस वक्त राजा बना हुआ था, तो बच्चों ने उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे, मतलब वो तो ब्राह्मण है, अब वो महाराज से कुछ मांग सकते हैं। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो, वो भी उनके खेल में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय की मांग की। और उन्होंने राजा चंद्रगुप्त से क्या मांगा? एक दूध देने वाली गाय। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बैठाया और चंद्रगुप्त ने भी उनका सम्मान किया। और मतलब जबकि अब जो राजा नहीं, एक युवा मतलब एक लड़का जो था, बच्चा था छोटा खेलने वाला, उसको ये पता था, वो स्वयं उतरता है और मतलब जो गुरुदेव हैं या जो भी चाणक्य है उनको अपने जगह पे बैठाता है। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण और एवं गुरुजन सुखी और संपन्न। बोले मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा के अंदर ब्राह्मण और जो गुरुजन है, गुरुजन जो गुरु जो शिक्षा दीक्षा देते हैं वो सुख से रहें, उन संपन्न होकर रहें। इस प्रकार से आज ये हम लोग ये वाला चैप्टर यहीं तक रखते हैं। कल जब अपना क्लास होगा थर्सडे को तब इसको पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।